राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 14 फरवरी को रांची आ रही हैं। इसके बाद 15 फरवरी को वापस दिल्ली लौट जाएंगे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीआईटी मेसरा के प्लेटिनियम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। उनके रांची आगमन को लेकर जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। व्यवस्था चाक चौबंद कैसे रहे, इसे लेकर रांची एयरपोर्ट से बीआईटी मेसरा तक तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इसी क्रम में रांची एयरपोर्ट पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें जिला प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीआईएसएफ समेत रांची पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर विभिन्न जगहों पर अभ्यास किया जा रहा है, ताकि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उनके आगमन से पहले तैयारियां पूरी हो सके। देखिए, राष्ट्रपति मैम का आगमन हो रहा है रांची में। उस आलोक में एएसएल जो है विभिन्न जगहों का हम लोग को करना है, ताकि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से और सुरक्षा के जो मानक है उन मानकों को संपूर्ण रूप से उनके आने से पूर्व तैयारी संपन्न कराना पड़ता है। विभिन्न स्टेट जो स्टैक हमारे हैं उनके साथ आज बैठक हुई है, और उनके साथ में हम लोग जो सुरक्षा के सभी बिंदु है उसको हम लोग पहले से कवर अप कर रहे हैं, और लगातार हम लोग जो है सुरक्षा को मॉनिटर कर रहे हैं। कितने बल लगेंगे, कितने दंडाधिकारी लगेंगे, और हर डिपार्टमेंट जो है इसमें चौकस है और सभी को निर्देशित किया गया है। ये शेड्यूल बताइए कितने बजे आगमन? देखिए, अभी जो आगमन है वो 4:30 बजे 14 तारीख को है। फिर राजभवन में स्टे है, और उसके बाद 15 तारीख को बीआईटी मेसरा में कार्यक्रम के उपरांत महामहिम का यहाँ से प्रस्थान है। सर, 14 और 15 को जैक बोर्ड का एग्जाम भी है, इसके लिए उसके लिए हम लोग अलग से तैयारी किए हैं। उसके लिए अलग से रूट डिफाइन किए हैं, और रूट अलग अलग रूट से जो है मैम को लेके जाएंगे हम लोग, ताकि किसी तरह का परीक्षा में कोई बाधित ना हो, और मैम का भी जो यात्रा है वो सुखद और ठीक से हो सके। देवघर में शिवरात्रि महोत्सव को लेकर देवघर नगर निगम ने शहर के टावर चौक से लेकर बड़ा बाजार, भैरव बाजार को अतिक्रमण मुक्त किया। इसके साथ ही लोगों को हिदायत दी गई है कि शिव बारात में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसी को लेकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बता दें कि 26 फरवरी को शिव बारात निकाली जाएगी। ऐतिहासिक शिव बारात और झांकी निकाली जाती है। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस बारात में शामिल होते हैं। किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, इसी को लेकर अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है पूरी गलियों को। ये शिव बारात रूट के लिए किया जा रहा है। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ताकि शिव बारात में कुछ उस तरह का कुछ और दुर्घटना ना हो। तो ये भी कितने दिन तक चलेगा अतिक्रमण? ये बस शिव बारात है। अतिक्रमण क्या, सिर्फ सबको चेतावनी दिया जा रहा है कि ये रोड को क्लियर रखे, ताकि बारात अच्छी तरह से जाए। माघी पूर्णिमा के पावन मौके पर पाकुड़ जिले और आसपास के क्षेत्रों में आस्था का खास माहौल देख रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने स्थानीय मंदिरों में पूजा अर्चना की और गंगा में स्नान किया। पश्चिम बंगाल के चांदपुर, धुलियान, फरक्का और जंगीपुर में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिससे पाकुड़ धुलियान मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। खासकर राजमहल में स्थित उत्तर वाहिनी गंगा में आयोजित मेले में आदिवासी समुदाय की भागीदारी भी काफी दिखी। लिटीपाड़ा, हिरणपुर और अमरापाड़ा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग राजमहल पहुंचे। आदिवासी समुदाय के लिए राजमहल में माघी पूर्णिमा का स्नान कुंभ स्नान के समान महत्वपूर्ण माना जाता है। डीएवी गुमला के छात्र हर्ष ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। जेई मेंस में 100% स्कोर प्राप्त करने वाले नेशनल टॉप 14 विद्यार्थियों की लिस्ट में डीएवी गुमला के पूर्व छात्र हर्ष झा का नाम भी शामिल है। डीएवी गुमला प्रधानाचार्य डॉक्टर रमाकांत साहू ने बताया कि हर्ष झा ने नर्सरी से कक्षा 10वीं तक डीएवी गुमला से पढ़ाई की और सीबीएसई 10वीं बोर्ड में 99% अंक हासिल किए और झारखंड राज्य में थर्ड टॉपर रहा, और अब जेई निकालकर जिले का नाम रोशन किया है। इस समय दिल्ली में पढ़ रहा है, तो वहीं पे पढ़ रहा था। तो जब शाम में उसने फ़ोन किया कि 100% आया है, बहुत खुशी हुई। फिर उसके कुछ देर के बाद मोहंती सर ने फ़ोन किया कि आपका बेटा टॉप किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। हम लोग पूरे परिवार के लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। फिर सारे शिक्षकों ने मुझे मैसेज किया, पर्सनली बहुत सारे शिक्षकों ने कॉल किया कि आपका बच्चा बहुत अच्छा किया है।
इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और इसके तैयारी में शुरू से ही वो इस स्कूल में फर्स्ट और सेकंड रैंक कर रहा है, किसी क्लास में फर्स्ट, किसी क्लास में सेकंड, इस तरह से, और सारे शिक्षकों का फेवरेट स्टूडेंट रहा है। जब पता चला तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, मैं बता नहीं सकती हूँ। और शुरू से ही वो मेहनती रहा है हमेशा, और पढ़ाई के प्रति शुरू से ही उसका मतलब ज़्यादा अच्छा रहा है। खेल कूद ये सब उतना उसका ध्यान नहीं था वो सब चीज़ पे, शुरू से ही बस पढ़ाई करना है। और बस इसका मतलब शुरू से ये था कि जेई एडवांस, जेई मेंस एकदम क्रैक करना है, अच्छा से अच्छा रैंक लाना है। शुरू से ही उसका 9-10 जब से आया तो उसको एकदम उसके मन में ऐसा ही हो गया कि ये करके दिखाना है। एट द आउटसेट मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि गुमला का डीवी पब्लिक स्कूल गुमला, जो एक छोटा शहर का लड़का है क्लास 10 में, हर्ष झा, जिनका पिताजी का नाम है चंदन कुमार झा और माताजी का नाम है मनीषा कुमारी, उनका बड़े बेटे क्लास 10 में हमारे यहाँ से डीएवी स्कूल गुमला से ही पढ़ाई किए थे और नर्सरी से लेकर के क्लास 10 के यहाँ पढ़ाई किए थे। 2023 में सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन में उन्होंने 99% मार्क ला करके झारखंड में 3rd रैंक अर्जन किए थे। वो क्लास 12 में इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ जेई मेन में, उन्होंने सारा भारत में जो 14 बच्चा लाए हैं 100 परसेंटाइल, उसमें वो अपने नाम भी दर्ज कर लिए, वो भी 100 परसेंटाइल नाम मार्क रख करके जेई मेन में हम सबका मान बढ़ाया है। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र के दक्षिणी पंचायत के भगवती डीह के पास जमुनिया गढ़ा के पास बालू में दबा एक शव मिला। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे मरकच्चो थाना प्रभारी सौरभ शर्मा ने इसकी जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी सौरभ कुमार ने बताया कि फिलहाल वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना देकर फॉरेंसिक दल और डॉग स्क्वाड की मांग की गई। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि दोपहर में जब गाँव के लोग घूमने निकले तो देखा नदी किनारे बालू के नीचे एक व्यक्ति का शव दबा है। उसका सिर भी धड़ से अलग था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट के वाटर रिजर्वायर में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पीवी प्लांट जल्द स्थापित किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसकी जानकारी देते हुए वरिष्ठ महाप्रबंधक और परियोजना प्रधान विजयानंद शर्मा ने कहा कि चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट देश के सेंट्रल सेक्टर के थर्मल पावर स्टेशन में टॉप 5 में कई बार स्थान प्राप्त कर चुका है। 2024 के मई महीने में अधिकतम प्लांट लोड फैक्टर 93.74% पर चलकर देश के सेंट्रल सेक्टर के थर्मल पावर स्टेशन में टॉप 5 में स्थान बनाने के अलावा अप्रैल महीने में 10वां स्थान, जून में 12वां, जुलाई अगस्त में 8वां और सितंबर में फिर से 5वां स्थान बनाया। जो भी स्थानीय साइटिंग्स हैं, जैसे ढोरी 1 है, ढोरी 2, डारंडी साइटिंग हो गया, डारंडी का दोनों DRD 1, DRD 2, उसके बाद आपका ये कोनार की साइटिंग हो गई, तो CCL की यहीं से आती है। BCCL में जो हमारा आता है केसरगढ़ा साइटिंग हो गया, कुसुंदा से कुछ रैक आता है। BCCL में जहाँ से अब नीचे रहती है, लेकिन ज़्यादा हमारा इधर केसरगढ़ जो बहुत नियरेस्ट है, हमें हार्डली हम सोचते हैं यहाँ से 10-12 किलोमीटर होगा। लीजिए सर। और अपना प्लांट कितना बताया सर, कोयला का जो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अपने कोयला जो आ रही है अपने यहाँ से, जो हमारा डीवीसी का जो अपना ब्लॉक है, हाँ, वो तुवेद में है। तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में जो तुवेद है, वहाँ डीवीसी का जो अपना माइनिंग स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ का प्रोडक्शन पर डे अभी एवरेज करीब 4 लाख होता है। इसमें 1-2 बोकारो सेक्टर 8 के रहने वाले ठेका मजदूर की मौत कोक ओवन से गिरकर हो गई। बताया जा रहा है कि 48 वर्षीय मजदूर मनोज कुमार कोक ओवन नंबर 5 में काम कर रहा था। इस दौरान ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। मजदूर मनोज कुमार केके इंजीनियरिंग कंपनी के तहत ठेका मजदूरी का काम करता था। ऊंचाई से गिरने के बाद उसे तुरंत बोकारो BGH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुआवजे और नियोजन की मांग पर अड़े मजदूर घटना की सूचना मिलते ही HMS यूनियन के राजेंद्र सिंह और अन्य ठेका मजदूर अस्पताल पहुंचे और बोकारो प्रबंधन से मृतक के परिवार को मुआवजा और नियोजन देने की मांग की। हम
लोग सुने कि ये 5 नंबर बैटरी में, हम लोग 7 नंबर बैटरी में काम करते हैं, ये शिफ्ट ड्यूटी था। हम लोग रास्ता में थे, 2 बजे निकल रहे थे, तो इसी घर पर पहुंचे तो इसी फ़ोन आया वहाँ से साइड से कोकोवेन से कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, हाइट पे से नीचे गिर गया है और उसको दुर्घटना हो गया, उसको हॉस्पिटल में बीजीए ले गया है, टांग टूंग करके एम्बुलेंस से जैसे भी ले गया और लाया है उन लोग। तो हम लोग उसको सूचना मिला तो हम लोग वर्कर जैसे आए हुए हैं, उसका बीजीएफ में हम लोग हैं यहाँ पर खड़ा। उसका काम हो कर रहा है कोकोवेन बैटरी नंबर 5 में, पीछे दूसर कार में मेंटेनेंस का काम चलता है। किस कंपनी में काम करता है? ये काम के इंजीनियरिंग है कि क्या? के इंजीनियरिंग। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है उसका जो उचित में अति है नौकरी उसका दिया जाए। प्रबंधन से बात हुआ है? प्रबंधन से कोई बात नहीं हुआ है। और उसके परिजन से भी आए हुए हैं, सब है इसी जगह। क्या नाम आपका? मेरा नाम है जुम्मन खान। वो कोकोवेन में एक मनोज करके था लड़का, जो काम कर रहा था, ऊपर काम कर रहा था, प्लेट लेके नीचे गिर गया तो उसका हाथ पूरा डैमेज हो गया था। कैजुअलिटी हम लोग लाए, लेकिन जाने के बाद वो डेथ कर गया। अब उसका ऑफर का बात है तो अभी मैनेजमेंट से बात हो गई है, 2 घंटा के अंदर वो ऑफर ला के उसको दे देंगे। ये घटना मतलब मैनेजमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए कि सेफ्टी का बहुत वायलेशन है। जिस तरह से ऊपर में लोग ओवन टॉप में काम करता है तो सेफ्टी का प्रबंध होना चाहिए, उस सेफ्टी के अभाव में ही गिरा है। उतना बड़ा प्लेट लेके चलना ओवन टॉप में मतलब असुरक्षा है। तो इस पर तो कई बार हम लोग उठाते हैं, लेकिन जब काम कराता है मैनेजमेंट, जब वहाँ काम कराती है तो इस सबका वायलेशन है। और वर्कर्स को भी कहते हैं कि जहाँ भी काम करते हैं वहाँ सुरक्षा से ही काम करिए, सुरक्षा का अभाव